नमस्ते, मैं रजत। आज की इस वीडियो में मैं आपको देवघर मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ जहाँ स्थापित है वहाँ पे रुकने के लिए सस्ते में एक दो नहीं 6 बेहतर लोकेशन के विषय में बताऊंगा। नंबर 1 पे आता है शांति सरोजनी आश्रम, दूसरे नंबर पे आता है शिव आश्रम, तीसरे नंबर पे आता है गौरी आश्रम, चौथे नंबर पे आता है योग माया निवास, पांचवें नंबर पे आता है ज्ञान गंगा आश्रम और छठे नंबर पे आता है माँ सुमाद्री आश्रम। इन सभी लोकेशन के बारे में आपको सभी डिटेल दूंगा कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, इसका लोकेशन क्या है, इसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन कैसे करवा सकते हैं, ऑफलाइन इसकी बुकिंग कैसे करवा सकते हैं और आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे, मतलब पूरी जानकारी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के चीपेस्ट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शांति सरोजनी आश्रम के विषय में बात करेंगे। यह काफी बेहतर जगह है। यदि इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये बाबा धाम का जो ज्योतिर्लिंग है उससे बस 450 मीटर दूर है, तो 5 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 4.5 किलोमीटर है, तो 10 से 15 मिनट के ऑटो राइड के द्वारा भी आप यहाँ पे आसानी से पहुंच सकते हैं। मतलब लोकेशन तो काफ़ी बेहतर है। अब आती है ऑनलाइन बुकिंग की बारी। ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आप यात्राधाम.org के थ्रू इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन बुक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पहुँच के या फिर कॉन्टेक्ट के थ्रू बात करके भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ स्क्रीन पे, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब आ गई बुकिंग की बारी। अब आपको इतने यहाँ पे कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ऑफलाइन कमरा आपको 500-700 इस रेंज में मिल जाएगा, जिससे आप 2 से 3 लोग आसानी से रुक सकते हैं। अगर यदि आप हॉल चाहते हैं तो इस टाइप के भी कमरे अवेलेबल होते हैं इन जगहों पे। तो मतलब अगर ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो गूगल पे इस 8 लोगों ने रेट किया और इसका ओवरऑल रेटिंग 3.8 है। शिव आश्रम के विषय में बात करें, यह काफी बेहतर जगह है। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये दुर्गा मंदिर के सामने पड़ता है और यह ब्रिजभूषण मार्ग में पड़ता है। बाबा धाम के मंदिर से इसकी दूरी बस 300 मीटर है, तो 4 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप बाबा धाम का दर्शन करने जा सकते हैं। और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है, तो 10 मिनट के ऑटो राइड के द्वारा आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। मतलब लोकेशन काफी बेहतर है। अब बात आती है कि आप इसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे, तो बुकिंग करवाने के लिए आप ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग करवा सकते हैं यात्राधाम.org के वेबसाइट से। यदि आप ऑफलाइन बुक करवाना चाहते हैं तो आप वहां पे पहुंच के भी इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। अब आता है आपको यहाँ पे कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कमरे अवेलेबल है। यदि आप ऑफलाइन बुक करने जाएंगे तो सीजन टू सीजन वो वेरी करता रहता है। 500-600 में भी आपको एक बेहतर कमरा मिल सकता है 2 से 3 लोगों के लिए। तो मतलब काफी बेहतर है, सस्ते में आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। एसी भी कमरा यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब बेहतर है। अगर ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो 23 लोगों ने इसे रेट किया है गूगल पे और इसका ओवरऑल रेटिंग 4 का है, मतलब काफी बेहतर है। गौरी आश्रम के विषय में बात करेंगे। यह जगह काफी बेहतर है। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो बाबा धाम के मंदिर से इसकी दूरी 600 मीटर है, तो 7 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और देवघर का जो रेलवे स्टेशन है उससे इसकी दूरी 4 किलोमीटर है, तो ऑटो के थ्रू आप यहाँ भी आसानी से पहुँच सकते हैं। अब हो गई लोकेशन की बारी, तो अब आती है आप इसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे। तो आप इसकी बुकिंग यात्राधाम.org के थ्रू करवा सकते हैं, या फिर मैं कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूँ, उसके थ्रू भी आप बात करके और भी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के कमरे मिल जाएंगे। यदि नॉन AC की बात की जाए तो 2 से 3 लोगों के लिए आपको 700 रुपये पे करना पड़ेगा, और यदि आप AC कमरा चाहते हैं तो उसी के लिए आपको 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर यदि आप बार्गेनिंग करते हैं और रूम अवेलेबल है तो वो आपको कुछ कम में भी वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस तरह आप रूम बुक कर लेंगे। अगर यहाँ पे रेटिंग की बात की जाए तो गूगल पे इसे 3.9 स्टार मिला है और 39 लोगों ने इसे रेट किया है। योग माया निवास के विषय में बात करेंगे। यह काफी बेहतर जगह है। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये बाबा धाम का जो ज्योतिर्लिंग है उससे बस 600 मीटर दूर है, तो 7 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप बाबा धाम के दर्शन करने जा सकते हैं। यदि रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी की बात की जाए तो ये लगभग 4 किलोमीटर, जहां से आपको ऑटो मिल जाएगा और आप आसानी पे यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अब आप यहाँ पहुँच गए हैं, तो यदि बुकिंग की बात की जाए तो आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग यात्राधाम.org के थ्रू कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन बुकिंग की बात की जाए तो मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूं, जिसके थ्रू आप उससे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और
पता कर सकते हैं कि रूम अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे आपको 500-600 में नॉन एसी कमरा मिल जाता है। यदि एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपए से ऊपर ही पे करना पड़ेगा। ज्ञान गंगा आश्रम के विषय में बात करें, यह काफी बेहतर जगह है। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो बाबा धाम का जो ज्योतिर्लिंग है इससे इसकी दूरी बस 700 मीटर है। तो 10 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है, तो 10 से 15 मिनट के ऑटो राइड के द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं। मतलब अब हो गई लोकेशन की बारी। अब आप इसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे? यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो यात्राधाम.org के थ्रू आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे और डबल बेड का नॉन एसी कमरा मिल जाएगा। यदि आप एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको और भी ज़्यादा पैसा पे करना है। यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूँ, जिसके थ्रू आप उनसे बात करके और डिटेल ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको लगभग 800-900 में एक बेहतर कमरा 2 लोगों के लिए मिल ही जाएगा। यदि सीजन नहीं है तो उससे कम में भी आपको मिल सकता है। यदि इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 30 लोगों ने गूगल पे इसे रेट किया। इसका ओवरऑल रेटिंग 4.6 है, मतलब काफी बेहतर रेटिंग है इसकी। नमस्ते, मैं रजत। आज की इस वीडियो में मैं आपको देवघर में रुकने के लिए सस्ते में बेहतर जगह के बारे में बताऊं। साथ ही साथ उसकी पूरी डिटेल दूंगा कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं, उसका लोकेशन क्या है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, आप उसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे और आपको वहां पे कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब पूरी जानकारी। यदि आप देवघर में रुकने के लिए और भी बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको चीपेस्ट एकोमोडेशन इन देवघर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे जरूर चेक करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह चीपेस्ट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम माँ सोमाद्री आश्रम के विषय में बात करेंगे। यह काफी बेहतर जगह है। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ज्योतिर्लिंग जो है अपना बाबा धाम, वहां से इसकी दूरी बस 700 मीटर है, तो 10 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहाँ पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है, तो 10 से 15 मिनट के ऑटो राइड के द्वारा आप यहाँ पे आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो यात्राधाम.org के थ्रू आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, जहाँ पर आपको 800 रुपये में 2 से 3 लोगों के लिए नॉन एसी कमरा मिल जाएगा। यदि आप एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 से 3 लोगों के लिए 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। यदि आप ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो आपको एक हॉल मिल जाएगा, जिसमें आप 15 से 20 लोग आराम से रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता हूँ, जिसमें आप बात करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि कितने पैसे देने पड़ेंगे और आप ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। यदि ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो 49 लोगों ने गूगल पे इसे रेट किया है और इसका ओवरऑल रेटिंग 3.6 है, जो कि धर्मशाला के अकॉर्डिंग तो बेहतर ही है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सजेशंस लिखें, जिससे औरों की भी मदद हो पाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।